कल दोपहर झाबुआ जिले के थानला सिविल अस्पताल में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई। गुड्डी पवन डामोर नाम की ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रेग्नेंट थी। बताया जाता है कि दोपहर में ये अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर प्रदीप भारती के पास पहुंची, क्योंकि उन्हीं का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद आरोप ये है कि एक इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन लगने के 3 मिनट के भीतर ही गुड्डी को चक्कर आए, बेचैनी हुई और वो गिर पड़ी। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। पहले ये सीसीटीवी तस्वीर आप देख लीजिए। ये थानला के सिविल अस्पताल की है। देखिए आप, ये तस्वीरें लाल घेरे में ये गुड्डी जा रही है बेचैनी के बाद, और ये नीचे यहाँ पर आप देखिए ये बैठने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। उसके बाद वीडियो में आप लगातार देखिए कि पहले एक नर्स आती हैं, फिर 1-2 और आती हैं, स्ट्रेचर भी लाया जाता है, लेकिन गुड्डी को बचाया नहीं जा सका। अच्छी खासी स्वस्थ स्थिति में थी पवन की पत्नी गुड्डी। पवन का कहना है कि वो रतलाम गए हुए थे। गुड्डी चूंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, खुद एक्टिव है, स्वास्थ्य संबंधी बारीकियों को भी समझती हैं, तो वो खुद ही सिविल अस्पताल पहुंच गई थी। डॉक्टर से उन्होंने बात की। डॉक्टर ने बताया जाता है कि आरोप है कि एक पर्ची लिखी, मेडिकल से वो इंजेक्शन गुड्डी लेकर आई, वो इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद मौत हो गई। बताया जाता है कि शुरुआत में आरोप ये है कि डॉक्टर ने शुरुआत में कहा कि ये एक हार्ट अटैक था, बाद में कहा गया कि अबॉर्शन कराने वो आई थी। तमाम चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। इस पूरे मामले में एक विस्तृत जांच की ज़रूरत है। तो पहले तो आप सीसीटीवी फुटेज को एक बार फिर से देख लीजिए और उस फुटेज को आप देखिए कि किस तरीके से गुड्डी पवन डामोर के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि गुड्डी गिर पड़ती है, बाद में गुड्डी को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है और बाद में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। परिजनों को सूचना दी जाती है। गुड्डी के पति पवन रतलाम गए हुए थे। उनको वहाँ पहले सूचना बीमार होने की मिलती है, फिर 10 मिनट बाद सूचना मौत की मिलती है। बदहवास पवन जब सिविल अस्पताल पहुंचते हैं तब तक उनका सब कुछ समाप्त हो चुका था। उनकी धर्मपत्नी इस दुनिया में नहीं थी। डॉक्टर प्रदीप भारती पर अक्सर कई तरीके के आरोप लगते रहे हैं और विवादास्पद डॉक्टर रहे हैं, या आप मान लीजिए हालांकि लगभग हर जांच के बाद उनको क्लीन चिट भी मिलती रही है, लेकिन इस बार एक बड़ी जांच की आवश्यकता है और यही मांग भी की जा रही है। पति पवन डामोर के जो आरोप है वो काफ़ी संगीन है। हैरान परेशान पवन का ये मांग सुनिए और पूरी घटनाक्रम उनकी जुबानी सुनिए। क्या मामला था दादा? मामला सर ये था कि कल मैं सुबह रतलाम के लिए निकला था, तो मेरी पत्नी स्वस्थ थी और मुझे खाना नाश्ता करके मैं सुबह निकला, तो मेरे भाई ने मुझे करीब 1:30 बजे फ़ोन किया कि भाभी की तबीयत खराब है। मैंने बोला अचानक क्या हो गया, वो बीमार तो थे नहीं। तो उसने बोला कि पता नहीं कि हॉस्पिटल से फ़ोन आया, तो मैं आया हॉस्पिटल। तो उसने जाके देखा तो फिर थोड़ी 5-10 मिनट बाद फिर जब वापस मुझे कॉल किया कि भाभी ख़त्म हो चुकी बस ये, तो मैं तो रतलाम था और मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी। मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच की जाए, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए। और कहीं ना कहीं कल डॉक्टर ने बताया था कि हार्ट अटैक आया है, पर आज बोल रहा था कि हमने इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई बोला है। कल हमको हार्ट अटैक बोला और आज उन्होंने बोला कि मैंने डोज दिया था मेडिकल से और लाए, वो भी फुटेज है, मेडिकल वाला भी है। तो निष्पक्ष जांच की जाए और डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए और डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उनके साथ कौन था? साथ में कोई आया था क्या? कल कोई साथ में नहीं था, क्योंकि वो स्वस्थ थे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे, तो कुछ हो सकता है उनका कुछ पर्सनल काम से भी आए हो। तो और रही बात वो उनके ये थे महीने थे, तो हो सकता है कुछ पेट में कहीं दर्द हो ऐसा। तो उस दौरान उन्होंने जांच के लिए भी डॉक्टर के पास, उनका भारती सर से इलाज चल रहा था, तो इसलिए आए होंगे। तो भारती सर को मैंने पूछा कि आपने, वो बोला कि अबॉर्शन करवाने। तो मैंने बोला कि आपने किसकी राजी मर्जी से करा? तो वो तो कानून में लिखा हुआ है कि पति का साइन है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला है, वो कानून में है, ऐसा है, ये बोला है। मैं साफ उन्होंने बोला कि अबॉर्शन कराने के लिए वो आई थी, यूँ बोल रहे हैं वो। तो कल उन्होंने वो बोला ही नहीं, कल बोला कि हार्ट अटैक आया है वो।
तुमको कैसे पता चला कि उन्होंने इंजेक्शन लगाया है? इंजेक्शन मेडिकल से वो दिख रहा है, मेडिकल से लाए ना, सिस्टर भी किए, सिस्टर नहीं बोल रहे, उनका भी फुटेज है। सिस्टर भी ये जैसे अबॉर्शन जो कराते हैं उससे पहले चाहे वो महिला थी या फिर उसके परिवार से कोई सहमति हुई होगी, उसके भी कोई कागज होंगे, उसमें भी कोई साइन हुआ होगा, वो इससे लिया था? ना, कुछ ऐसा भी कुछ नहीं भी है। नहीं। तो अभी डॉक्टर से मांगे थे आपने? अभी मांगे था, वो बोला कि साइन की कोई जरूरत नहीं है, बोला उन्होंने। 18 साल की लड़की है, महिला है, तो उसके बाद वो स्वतंत्र है, उसकी कोई साइन की जरूरत नहीं बोला। अभी आप कहाँ है? थाने में? अभी थाने में आए तो थे। थाने में क्या कह रहे थाने वाले? थाने वाले बोल रहे हैं कि जांच की जाएगी, जो फुटेज है उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीएम हो चुका? पीएम हो चुका जल्दबाजी में। कल भी पीएम, मैं तो आया था उधर से शाम को 4 साढ़े 4 बजे आया, और इतने जल्दी में मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो फटाफट उन्होंने पीएम कर दिया। रात शाम को 7 बज गए, फिर घर गए। अभी तक ये सब क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? पूरे मामले में, क्योंकि इसका न्याय चाहिए मुझे। मेरी पत्नी का हत्यारा है डॉक्टर भारती। तो आपने पवन डामोर को सुना, जिनकी पत्नी की मौत हुई है। वो एक बड़ी जांच की मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। सीबी लाइव भी एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। तो इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता रितेश गुप्ता ने डॉक्टर प्रदीप भारती का बयान लेने की कोशिश की, लेकिन वो बयान देने के लिए उपलब्ध नहीं थे, या सामने नहीं आए, इसलिए उनका पक्ष सामने नहीं आ पाया। आगे उनका पक्ष सामने आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब इस पूरे मामले में पुलिस थाना थांदला में भी शिकायत की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि पोस्टमार्टम किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्या आई हैं, क्या ये पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया या सिंगल किसी डॉक्टर ने किया, ये भी एक जांच का विषय है, बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या स्टैंड है अभी तक का, वो सुनिए। ये दिनांक 1/4/2025 को ग्राम दौलतपुरा की गुड्डी बाई पति पवन डामोर ये इलाज के लिए जिला अपने शासकीय अस्पताल थांदला में एडमिट हुए थे। जो इनका इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, इसका पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर मर्ग कायम किया है और जांच की जा रही है। मामला गंभीर है। एक महिला आज़ादी के अमृत काल में अगर गलत इलाज से मर जाती है तो ये उसके मानवाधिकार का उल्लंघन है, और उसको जीवन जीने का अधिकार भारत का संविधान भी देता है, प्रकृति भी देती है, ईश्वर भी देता है। लेकिन लापरवाही अगर किसी की उसके जीवन के लिए खतरा है तो उस पर कार्रवाई भी बनती है। एक विस्तृत जांच के बाद कार्रवाई की भी दरकार है अगर दोषी पाए जाते हैं। इस खबर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट्स बॉक्स आपके लिए है। इस पूरी घटनाक्रम को सुनने के बाद आपकी क्या राय बनी है वो ज़रूर लिखिएगा।